अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, ये फैज़ हमीद वो बातें उगल रहा है कि आप हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन गद्दारी करता रहा और कौन कौन इसमें शामिल था, और इमरान खान साहब को भी किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। इसके अंदर फैज़ हमीद की क्या चालाकी थी, वो आने वाले दिनों में आप वो इंकशाफात सुनोगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, किस तरह फैज़ हमीद पाकिस्तानी फ़ौज को इतना ज़्यादा उसके अंदर तकसीम पैदा कर रहा था, इतना मुल्क दुश्मनी पर चल रहा था कि शायद अगर आज चीफ ऑफ फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब ना होते या मुल्क को ना संभालते तो इस वक्त खुदा न खास्ता हमारा मुल्क दो लख्त हो चुका होता, या इसके ऊपर फैज़ हमीद बड़ा जमान होता और आप लोगों के साथ वो करता जो आपने सोचा भी नहीं। ये आप ये ना सोचो कि ये सारे हालात पहले है जो पता नहीं किसने ख़राब किए हैं। ये फैज़ हमीद की कारस्तानी है कि आज जो मुल्क इस सतह पर पहुंचा है। और दूसरा दोस्तों, ये भी याद रखो कि कौन कौन साजिशी यूट्यूबर जो बाहर बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और मुल्क के अंदर वो इंतशार पैदा कर रहे हैं। देखो, लाख इख्तलाफात हो सकते हैं नून लीग से, इनके सियासी हिकमत अमली से, मगर इसका यह मकसद नहीं है कि मुल्क के अंदर अनारकी और अदारों के खिलाफ बगावत पैदा की जाए। इसके अंदर जजेस भी शामिल हैं, वो भी लटकाए जाएंगे। आप लोगों को मैं बताता चलूं, यही मेजर आदर राजा जो आज कह रहा है कि जी मैं यूं है, ये इंडिया के चैनलों के ऊपर क्या बकवास करता रहा इस मुल्क के खिलाफ। वो कहता रहा, यानी कि उसकी आप पूरी रिकॉर्डिंगें सुन लो यार, ऐसे शख्स को तो सजाए मौत होती है जो इतनी गद्दार। देखो, आपको इदारों से भी गिला हो सकता है, हम भी गिला करते हैं अपने इदारों से, मगर उसका मकसद ये नहीं है कि वही आदिल राजा जिसने इंडियन चैनलों पे बैठ के पाकिस्तानी फौज के उसने वो यानी कि किया पाकिस्तान के खिलाफ। हकीकत है कि दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता, तो वो पाकिस्तान का किस तरह खैर खा हो सकता है। वो तो कहता है कि आज पाकिस्तान तबाह हो जाए। किस तरह फैज़ हमीद एक चाल चल रहा था, किस तरह वो इदारों के अंदर फूट डाल रहा था, किस तरह वो इस्तेमाल करके सियासी ताकत को, किस तरह यानी कि आप खुद इख्तदार के अंदर आना चाहता था और सारी जिंदगी के लिए आना चाहता था। और पाकिस्तान तो बेशक अब भी मुआशी मुश्किलात हैं, मगर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश जो कर रहा था वो फैज़ हमीद कर रहा था। अभी इंकशाफात सामने आएंगे, 9 मई का केस आएगा, आप लोग देखोगे कि कौन कौन रगड़ा जाता है। इमरान खान के अंदर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि वो मर्द शनासी नहीं है, वो जांचते नहीं हैं। अब आप लोग पीटीआई वाले गुस्से होंगे, गुस्से की बात नहीं है दोस्तों। पहले बात ये सुनो, उस्मान बुज़दार लगाया है, इमरान खान साहब उसके ऊपर बजिद रहे कि नहीं जी ये अकले कुल है और पाकिस्तान का सबसे समझदार आदमी है, इसे पंजाब का जो हमने वजीर आला लगाना है। उससे पीछे इमरान खान साहब नहीं हटे, हालांकि वो पूरे पाकिस्तान का सबसे बेवकूफ़ तरीन आदमी था जिसको वजीर आला लगाया गया। हालात अब भी कोई इनसे हम मुतमईन नहीं है, मगर जो फैज़ हमीद चक्कर लेके जा रहा था, फैज़ अब भी अगर फील्ड मार्शल इस ओहदे पे बैठे हैं ना और एक्सटेंशन मिली है फील्ड मार्शल साहब को, इन हालात को देखते हुए कोई भी जर्नल पीछे आने वाला, हकीकत है कि वो आर्मी चीफ की सीट लेना ही नहीं चाहता था। कोई कंधों पे वजन उठाने की ताकत ही नहीं रख रहा था। वो देख रहा था कि यार इतनी अनारकी इस मुल्क के अंदर हम नहीं संभाल पाएंगे, मगर ये कंधों पे बोझ किसने उठाया? फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने। हकीकत है कि इस पोजीशन के अंदर कोई भी और आर्मी चीफ होता, जनरल होता, वो आर्मी चीफ का ओहदे पे कभी ना बैठता जितनी मुश्किलात के अंदर पाकिस्तान है। मगर इस मौके को अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की अनायत से फील्ड मार्शल साहब ने इस तरह सुधारा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों का सफाया होता जा रहा है। जिधर से हमारे ऊपर हमले होते हैं अफगानिस्तान से या इंडिया का भी मुंह चुप करवाया, हमने सारी जिंदगी अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ ब्रदर मुल्क कहा, आज उनको भी चने चबवाए कि अपनी औकात में रहो, हम एक भी उधर से हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई क्या है, पहले अपना मुल्क है, उसके बाद कोई ब्रदर मुस्लिम मुल्क है। ये सिर्फ फील्ड मार्शल की हिम्मत थी कि उन्होंने दहशत गर्दों का भी मुकाबला, अंदरूनी दुश्मन जो हैं यहाँ बगावत कर रहे हैं वो भी, और जो हमारे ही पाकिस्तान के लोग बैरूनी बैठे हैं यूट्यूबर और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत फैला रहे हैं, उनका भी मुकाबला अगर किसी ने किया है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब है। और इनकी जुर्रत को सलाम है कि वो पाकिस्तान को, और मैं हकीकत है पूरी कौम को कहता हूँ कि आप 5 साल
आसम मुनीर और हमारी फौज को दो और इनका साथ दो। अगर पाकिस्तान तरक्की ना करे तो फिर लिख लेना कि सारी जिंदगी भी पाकिस्तान को कोई उठा नहीं सकता, आप जिस मर्जी को ले आना। ये आप लोगों की भूल है कि फलां सियासी आ जाता, आदमी आ जाता तो मुल्क को संभाल लेता। अगर इस वक्त इस मुश्किल के अंदर से अल्लाह की ज़ात के बाद कोई शख्स है वो आसम मुनीर है कि जो यहाँ से मुल्क को निकाल के ले जा सकता है, वरना यहाँ हर सियासी पार्टी जवाब दे चुकी है। यानी जो यूट्यूबर हैं बाहर बैठे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बक रहे हैं, वो अपने पैसे की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि फैज़ हमीद को सजाए मौत होनी चाहिए थी या 14 साल कैद होनी चाहिए थी। अब तक इतना ही, अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।